संस्कृत विद्यालय के बच्चों के बीच प्रतियोगिता का आयोजन। संस्कृत भाषा को मिलेगी नई पहचान। डॉक्टर हरिद्वार शुक्ल। नमस्कार, मैं रश्मि पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 100। संस्कृत विद्यालय के बच्चों के बीच प्रतियोगिता का आयोजन। संस्कृत भाषा को मिलेगी नई पहचान। डॉक्टर हरिद्वार शुक्ल। नमस्कार, मैं रश्मि पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 100। राष्ट्रभाषा संस्कृत को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा नित्य नए आयोजन किए जा रहे हैं। साथ ही संस्कृत विद्यालयों को कायाकल्पित किया जा रहा है। तो वहीं संस्कृत भाषा की छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जा रहा है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। योगी सरकार संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। तो वहीं संस्कृत भाषा के अलग अलग क्षेत्र से छात्रों को पुरस्कृत करने के लिए प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में संत कबीरनगर जनपद के देवरिया गंगा में स्थित श्री सांगटवेद आदर्श विद्यालय संस्कृत महाविद्यालय तामेश्वर नाथ में आज प्रतियोगिता कार्यक्रम का बस्ती मंडल के उप निरीक्षक सत्येंद्र पांडे व महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर हरिद्वार शुक्ल ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इसके पश्चात जनपद के विभिन्न संस्कृत विद्यालयों से कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं ने अलग अलग विषयों पर प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर हरिद्वार शुक्ला ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा संस्कृत भाषा को उसकी खोई हुई पहचान दिलाने के लिए बेहतर प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में संस्कृत विद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं के बीच प्रतियोगिता का आयोजन कर छिपी हुई प्रतिभाओं को निखारने का शुभारंभ किया गया। इस जनपद स्तरीय प्रतियोगिता के बाद मंडल और प्रदेश स्तर पर ये बच्चे प्रतियोगिता में प्रतिभा करेंगे, जिन्हें सरकार के द्वारा पुरस्कृत करने के साथ ही साथ उन्हें सम्मानित किया जाएगा। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना न भूलें। कार्यक्रम उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान प्रतिवर्ष आयोजित करता है। जनपदीय कार्यक्रम, जैसा कि आज यहाँ जनपद की प्रतियोगिता है, फिर इसमें से जो फाइनल बच्चे होंगे वो मंडलीय प्रतियोगिता में जाएंगे। बस्ती मंडल में होगा प्रतियोगिता आपके डायरेक्शन में। उसका वहाँ जो बच्चे फाइनल होंगे वो चले जाएंगे लखनऊ में। फिर प्रदेश की प्रतियोगिता होती है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे शिक्षा मंत्री जी, सारे अधिकारीगण बच्चों को सम्मानित करते हैं। बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी विश्व संस्कृत दिवस मनाने की घोषणा की। जो संस्कृत भाषा ज्ञान विज्ञान की जननी है, जिसमें सारी भाषाओं का मूल छिपा हुआ है, जिसमें आयुर्वेद है। आपको एक घटना बताऊं, एक बड़े डॉक्टर ने कहा एक बार कि मैं गया था जर्मनी में चिकित्सा क्षेत्र में कार्य करने के लिए। तो वहाँ जब उनके लैब में गया तो 2 महर्षियों की प्रतिमाएं वहाँ दिखी, जिस पर लिखा था गॉड ऑफ सर्जरी, महर्षि सुश्रुत, गॉड ऑफ सर्जरी। जैसा पुराण को देखेंगे सबसे बड़े सर्जन है भगवान शिव, जिन्होंने एक ही अस्त्र से, त्रिशूल से ही पशु और मनुष्य को एक साथ जोड़ दिया। तो यह ज्ञान की भाषा है। गुलामी के कालखंड में इसे दबाया गया। जैसा कि आप जानते हैं, किसी राष्ट्र को गुलाम बनाना है, उसकी भाषा को नष्ट कर दीजिए। संस्कृत को नष्ट करने का बहुत प्रयास हुआ, सदियों से हुआ। हमारे ऋषि महर्षि, हमारे पूर्वज, जिन्होंने कंठ करके किसी न किसी प्रकार के भिक्षाटन करके इसको जीवंत रखा, और वर्तमान सरकार इस पर कार्य कर रही है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, उनकी इच्छा है कि बोर्ड कोई भी हो, किसी मीडियम का बोर्ड हो, संस्कृत का वातावरण होना चाहिए। यह संस्कृत के लिए 21वीं सदी जो है, इस भारत राष्ट्र के लिए और संस्कृत भाषा के लिए बहुत गौरव का विषय है, उत्थान का विषय है। उसी दिशा में आज यह जनपदीय प्रतियोगिता हमारे विद्यालय में आयोजित की गई है। कौन सा विद्यालय है सर ये? श्री सांगवेद आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, जहाँ प्रथमा से लेकर आचार्य तक के छात्रों को पढ़ाया जाता है। और ये विद्यालय बड़ा प्राचीन है। 1918 में इसकी स्थापना हुई थी और यहाँ 250 बच्चे रहते थे। नेपाल और भूटान के बच्चों के पुराने रजिस्टर जो हैं उसमें प्रमाण मिलता है, उनका नाम मिलता है। भूटान और नेपाल के बच्चे भी यहाँ पढ़ते थे। कालखंड नियुक्तियाँ नहीं हो पाई, लेकिन 17 से हम लोग आए हैं और 3-4 साल हम लोग 54-55 बच्चों को निःशुल्क भोजन व्यवस्था रखी। कोरोना काल से थोड़ा हम डिस्टर्ब हो गए, पुनः हम अपने विद्यालय को उसी गरिमा पर लाने का प्रयत्न हमारा मैनेजमेंट और विद्यालय परिवार के लोग कर रहे हैं। जय संस्कृतम जय भारत। आज उत्तर प्रदेश सरकार की जो इच्छा है और
प्रयास है कि जो संस्कृत से संबंधित प्रतिभाएं हैं, कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, वो उभर कर सामने आवें। और इसके लिए प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक अध्यापक और प्रधानाचार्य के द्वारा उनको चिन्हित करके और उनकी एक परीक्षा कराई जानी है, जो कि पूरे प्रदेश में चल रही है। सभी विद्यालय और संस्थाएं अपने अपने ढंग से करा रही हैं और आगे इसमें जो बच्चे चयनित होंगे विभिन्न स्थानों पर, उन्हें पुरस्कृत भी करने की योजना है। तो उसी से संबंधित प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी और इसके लिए सभी लोगों को यहाँ